मैं पहली पंक्ति से पढ़ रहा हूं, मार्क चैप्टर 7 वर्स 1। तब फरीसी और कुछ धर्मशास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यीशु के आसपास एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि उसके कुछ शिष्य बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हैं, क्योंकि अपने पुरखों की रीति पर चलते हुए फरीसी और दूसरे यहूदी जब तक सावधानी के साथ पूरी तरह अपने हाथ नहीं धो लेते भोजन नहीं करते। ऐसे ही बाजार से लाए हुए खाने को वे बिना धोए नहीं खाते। ऐसा ही और भी अनेक रीतियां जिनका वे पालन करते हैं, जैसे कटोरे, कलसों, तांबों के बर्तनों को मांजना, धोना आदि। इसलिए फरीसी और धर्मशास्त्री ने यीशु से पूछा, तुम्हारे शिष्य पुरखों की परंपरा का पालन क्यों नहीं करते, बल्कि अपना खाना बिना हाथ धोए ही खा लेते हैं? यीशु ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के बारे में ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, यह मेरा आदर केवल होठों से करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है, क्योंकि इनकी उपासना अर्पित बिना काम की है, और ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की बनाए सिद्धांत और धार्मिक नियम के रूप में सिखाते हैं। तुमने परमेश्वर का आदेश उठाकर एक तरफ रख दिया और तुम मनुष्यों की परंपरा के सहारा ले रहे हो। उसने उनसे कहा, तुम परमेश्वर के आदेशों को टालने में बहुत चतुर हो गए हो, ताकि तुम अपनी रीतियों की स्थापना कर सको। उदाहरण के लिए मूसा ने कहा, अपने माता पिता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे उसे निश्चय ही मार डाला जाए। एक मिनट पॉज। मतलब पुराने विधान में परमेश्वर माँ बाप के सम्मान को लेकर इतना सीरियस थे कि बच्चों को मार भी डाला जाता था अगर माँ बाप का बेइज्जती करे तो, अपशब्द कहे, श्राप कहे तो। और नए विधान में अनुग्रह के कारण परमेश्वर इतना बदल गए, परमेश्वर बॉर्न अगेन हो गए हैं, पिता परमेश्वर को नया जन्म मिल गया, उनका दिल बदल गया। ये फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है। परमेश्वर विधानों के बीच में नहीं बदले, परमेश्वर ने अपने पास आने का तरीका बदल दिया, या एक ऐसा द्वार खोल दिया जिसके कारण अति पवित्र स्थान में सब कोई आ सकते। सिर्फ इसलिए कि मैं यीशु के लहू से ढका हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर के सारे नियमों की धज्जी उड़ा सकता, बोल सकता मुझे अनुग्रह से उद्धार मिला। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्या आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको वचन की शिक्षाएं चाहिए और पालन करने की सीख चाहिए। आमीन। तो आप जब बाइबल पढ़ते हो, पूरी बाइबल पढ़ो, आप उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में। लोग सोचते पुराना विधान कोई काम का नहीं है, सिर्फ नया विधान है। नहीं, परमेश्वर नहीं बदले। ये वही परमेश्वर जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे पाप को लेके, तब भी अपना बेटा दे दिया ताकि हमारा नाश ना हो। आमीन। तो जो अपना बेटा दे देगा, अपना इकलौता बेटा दे देगा ताकि लोग बचाए जा सके, जब वो लोग अनुग्रह को नहीं समझे तो ये गलत बात है कि नहीं? पर तुम कहते हो कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को कहता है, मेरी जिस किसी वस्तु से तुम्हें लाभ पहुंच सकता है मैंने परमेश्वर को समर्पित कर दी, तो तुम उसके माता पिता के लिए कुछ भी करना समाप्त कर देने की अनुमति देते हो। इस तरह, और 13वीं पंक्ति हम ध्यान देंगे, इस तरह अपने बनाए रीति रिवाजों से परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। ऐसा ही और बहुत सी बातें तुम लोग करते हो। अपने बनाए रीति रिवाजों से परमेश्वर के वचन को टाल देते हो, व्यर्थ कर देते हो, बेकार कर देते हो, बिना किसी सामर्थ्य का कर देते हो। आज कोई है जो इस वचन को सुन दे और इस बात को समझो कि हम अपने जीने के तरीके से, या अगर हम परमेश्वर के वचन को मूल्य नहीं दे, तो हम परमेश्वर का वचन जितना भी सामर्थ्य हो, हम उसको बिना किसी काम का अपने जीवन में बना सकते हैं। आज जब हमने शुरुआत की, मैंने बोला कि आदमी का जीवन और मृत्यु उसकी जीभ में है। मतलब एक इंसान के शब्दों का सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि जीवन और मृत्यु टिकी। मैं चाहता हूं एक बार सोचो परमेश्वर के वचन का क्या सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन का वो सामर्थ्य है कि किसी की जिंदगी बदल सकता है। मैं चाहता हूं जब हम आज इस बात पे मनन कर रहे हैं, हमको परमेश्वर के वचन से प्यार हो जाए, हम दिन रात उस पर मनन करें। और ये मेरा चैलेंज है, आपकी लाइफ बहुत फ्रूटफुल होगी, क्योंकि इंसान के शब्द नहीं है। यीशु कहते मेरे शब्द जीवन है, आत्मा है। शब्द पढ़ के परमेश्वर का वचन किसी को शारीरिक नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है, आत्मा है। आमीन। आत्मिक बनने के लिए इन शब्दों का अनुसरण जीवन में जरूरी है। आमीन। इस वर्ड का ऑनर जरूरी है अगर लाइफ को स्पिरिचुअल होना है और लाइफ को फ्रूटफुल होना है, तो उसके वर्ड को ऑनर करना, उसको वैल्यू देना है। क्योंकि मेरे लाइफ का जो मूल्य देने का सिस्टम है वही आधारित करेगा मेरा जीवन किस डायरेक्शन पे जा रहा है। बोले मुझे आत्मिक बनना है, मुझे शारीरिक व्यक्ति नहीं बनना, मुझे सांसारिक व्यक्ति नहीं बनना, मुझे वो व्यक्ति नहीं बनना जो अपनी अभिलाषाओं के लिए जीता, मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है। क्योंकि बिना किसी चीज के प्रभाव के कोई व्यक्ति कुछ नहीं बनता। कोई दुनिया में सेल्फ मेड व्यक्ति नहीं है।
हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रभाव का प्रोडक्ट है। आमीन। अब हम बचपन से देख ले, किताबें, दोस्त, हमारा परिवार, हम जिस माहौल में बढ़े, हमने जो बातें सीखी, वो प्रभावित करता है एक आदमी के नेचर को, उसके कैरेक्टर को, उसकी लाइफ को, उसके एम्बिशन को। आप 4 बिजनेसमैन के साथ 15 दिन बैठो, आप हर चीज में पैसों की कैलकुलेशन ले आओगे। आप बिजनेस करना सीख जाओगे, आपको मालूम है एक चीज लेके इसको कैसे बेचना है, प्रॉफिट, आपके माइंड में प्रॉफिट आ जाएगा। ये इन्फ्लुएंस है। आदमी को जैसा बनना है वैसे लोगों के साथ उठना बैठना जरूरी होता है, क्योंकि बिना इन्फ्लुएंस के लाइफ में कोई कुछ नहीं बनता। हम लोग सब कोई जीवन में किसी न किसी प्रभाव के कारण आज यहाँ है। प्रभाव अच्छे भी होते, बुरे भी होते। प्रभाव में अपने आप में शक्ति है, बिना ऊपरी रूप से भाव हुए वो अंदर से काम कर सकता है। जब किसी का प्रभाव किसी दूसरे के जीवन में होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो वो कोई बाहरी शक्ति इस्तेमाल नहीं हो रही, वो अंदर से वो पावर काम कर रहा है। ये पावर इन्फ्लुएंस का। तो जब किसी के आत्मा में परमेश्वर के वचन का प्रभाव है, वो प्रभाव उसके जीवन में दिखने लगेगा, वो फल देगा। फिर वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो नदी किनारे लगाया गया, वो अपने फल समय पर देगा और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। आमीन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम है लाइफ में, वो इम्पॉसिबल है बिना गॉड के वर्ड के। अब आप घंटों प्रेयर कर सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति बहुत प्रेयर करते हैं, मैंने कभी बोला कम प्रेयर करो, लेकिन फालतू प्रेयर मत करो, क्योंकि तुम कितने घंटे प्रेयर करते हो ये गॉड को मूव नहीं करता। तुम उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हो कि नहीं, यही परमेश्वर को छूता है। आमीन। तो याकूब की पुस्तक में लिखा है, तुम मांगते हो लेकिन तुमको मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मानते। और उसकी इच्छा कैसे मिल जानेंगे? जब तक उसके वचनों की समझ हमारे जीवन में नहीं होगी। पवित्र आत्मा भी उस वचन की शिक्षा के अनुसार हमारी मदद करता है, उन वचनों को हमको याद दिलाता है, उनकी समझ हमको देता है, उनकी प्रकाशना हमको देता है। हम बहुत प्रेयर कर सकते हैं लेकिन हमको जवाब नहीं मिलते। आप ऐसे प्रेयर करते हो, आपका फायदा क्या प्रेयर करने? यूहन्ना कहता है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारा भरोसा उस पर कि जो हम उससे मांगते हैं हमको मिलता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। हर प्रार्थना स्वर्ग को प्रभावित नहीं करती। वो प्रार्थना है जो परमेश्वर की इच्छा में रूटेड है, वो प्रार्थना है स्वर्ग को प्रभावित करती है, स्वर्ग को छूती है, वो परमेश्वर को प्रोवोक करती है हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए। आमीन। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, हम परमेश्वर के वादों को लेकर प्रार्थनाएं करते हैं, हम उन वादों को पकड़ के प्रार्थना करते हैं। अगर परमेश्वर ने नहीं बोला तो तुम क्या मांग रहे हो? पर जब हमको परमेश्वर के वचन मालूम है तो हमको मालूम है कैसे प्रार्थना करनी है, तो आपको मालूम है शैतान को जवाब कैसे देना है, तो आपको मालूम है आपकी अथॉरिटी क्या है, तब आपको मालूम है आपको क्लेम क्या करना है। अगर तुमको वचन नहीं मालूम तो जीने का तरीका नहीं मालूम, राज्य के जो सिद्धांत है वो नहीं मालूम, हम प्रार्थना में क्या मांगेंगे वो नहीं मालूम, हमारे वो प्रोमिसेस क्या है जिनको हम क्लेम करेंगे वो हमको नहीं मालूम, क्या बात है जो हमको घोषणा करना है वो हमको नहीं मालूम, परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहते हैं वो नहीं मालूम। 4 लोग आपको बोलेंगे तुम फालतू आदमी है, तुम पापी है, आपको सताने के लिए, तो आप मान लोगे आप फालतू आदमी पापी है। परमेश्वर ये नहीं बोलते आपके बारे में, लेकिन हमको अगर वचन नहीं मालूम होगा तो हमको शैतान भी बेवकूफ बना सकता है। बाय द वे शैतान खुद बाइबल टीचर है, लेकिन शैतान ही है, वो वचन बता के फिर उसका अलग मतलब बताने की कोशिश करता है, वो उसमें झूठ डालता है, और जब भी वचन में झूठ डल जाएगा वचन का सामर्थ्य चला जाएगा। लाइफ में ट्रांसफॉर्मिंग पावर है वो वचन जो डाइल्यूटेड नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम उस पीढ़ी में जहाँ लोगों की आदत उल्टे सीधे वचन सुन के बहुत खराब हो चुकी है। जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए, राइट? तो एक न्यू बॉर्न बेबी को दूध चाहिए, उसको पराठे, आलू के पराठे, चिकन बटर मसाला, पनीर बटर मसाला उसको नहीं चाहिए, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, उसको प्योर दूध चाहिए, वचन का दूध। आमीन। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जब आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, आपको नया जन्म मिला, अगर उस समय आपने प्रभु से प्रेम करके उसके वचनों की भूख नहीं थी तो आपकी फाउंडेशन शुरू से खराब है। जो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो आते कब आते? वो लोग के जो वचन से प्यार करते, शुरुआत में बच्चों जैसे उस दूध को पीते रहते हैं। तो जितने लोगों ने उस चरण में वो नहीं पिया, अब बच्चे को वो दूध बचपन में नहीं मिला तो भले ही वो बड़ा हो गया लेकिन उसको ठीक आहार नहीं मिला, तो उसके शरीर में गड़बड़ियां तो रहेंगी ना। अगर आदमी के शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि जीवन मृत्यु उसी की अपनी जीभ में है, तो परमेश्वर के शब्दों में कितना सामर्थ्य है। हम रास्ते में गए, हमने व्हाइट शर्ट पहनी, गाड़ी आई, कीचड़ उड़ा दिया, हम कोई बात नहीं, हम घर गए, हमने चेंज कर ली शर्ट, हम बस एक्स्ट्रा थी, हम बाहर गए, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कोई बात नहीं, स्टेप नहीं लगाओ, स्टेप नहीं हमारे पास, लेकिन हम मरेंगे, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लाइफ नहीं है, तो हमको अपनी लाइफ से सीरियस होना पड़ेगा। ये एक चीज है, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल है, एक्स्ट्रा पेन है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है, लेकिन लाइफ एक्स्ट्रा नहीं है। और मैं सबसे बोला, अगर हम लोग के पास लाइफ एक्स्ट्रा नहीं है तो लेट्स बी सीरियस विद द लाइफ। आमीन। कि हम अपने जीवन के साथ थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि ये जीवन एक जंग है, ये प्लेग्राउंड नहीं है। क्या हम आज सर्विस में मन बनाना चाहते हैं कि हम लाइफ में थोड़ा सीरियस होंगे?
देखो अब जो लोग डिस्को जाते हैं, डिस्को बोलते हैं, आपको तो डिस्को भी नहीं बोलते, पब बोलते हैं, जो पब जाते हैं कितना सीरियस है, कपड़े खरीदते हैं, चमकीले कपड़े, राइट, उसकी तैयारी करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, पैसे की तैयारी करते हैं, फिर जाते हैं ना पब, रात को पूरा समय बिताते हैं ना, सब काम करके आते, राइट। तो जो प्रभु के लिए सीरियस है, उनकी एनर्जी, उनकी लाइफ क्या परमेश्वर की चीज़ों में नहीं जानी चाहिए? हमको लगता है हम ज़्यादा प्रेयर कर लिए, हमको लगता है हम ज़्यादा वचन पढ़ लिए, थोड़ा बैलेंस कर लो, हमको ज़्यादा हो गया, ज़्यादा क्या होता है? कितने लोग आज मन बनाना चाहते हैं, मैं परमेश्वर के वचन का दिन रात मनन करूंगा, पढ़ूंगा। और ये गॉड की यूनिवर्सिटी है, तुम घर बैठ के उसमें एनरोल कर सकते हो, वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, पवित्र आत्मा तुमको सहायता करेगा। फिर दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है दुनियादारी वाला। हम अगर पैसा कमाने के लिए हम टेंशन करेंगे, राइट, हम अपने हाथों के कामों पे विश्वास करेंगे, हम अपने बुद्धि पे विश्वास करेंगे, हमको खटना, हमको कमाना, हम टेंशन में जिएंगे। ये राज्य का तरीका ही नहीं है। परमेश्वर ने काम करने मना नहीं किया, उल्टा वचन पे लिखा है कि हमको मेहनत से काम करना है, लेकिन राज्य के प्रिंसिपल से लगा है। तुम नहीं पढ़ोगे वचन कैसे मालूम चलेगा? फिर तो हमको पैसा चाहिए। कई लोगों को एक्चुअली में पैसा चाहिए, ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए। और ऐसे बहुत से चर्च है जहां आप जल्दी अमीर बन जाओगे। राज्य में आशीष पाने के तरीके बहुत अलग है। आमीन। राज्य में आशीष पाने के लिए आपको राज्य और उसकी धार्मिकता का खोजी होना होगा। गॉड का ब्लेस करने का सिस्टम बहुत अलग है। तुम उन चीजों का सेवन करोगे जो तुमने कमाई नहीं है। गॉड वेल्थ ट्रांसफर कर देते हैं, अविश्वासी से लेके विश्वासी को देते हैं। गॉड का वेल्थ ट्रांसफर का एक सिस्टम है, परमेश्वर का आशीष देने का एक सिस्टम है। हमको कैसे मालूम चलेगा अगर हमको वचन नहीं मालूम तो? ये दूसरे प्रकार के लोग क्या? दुनियादारी वाले लोग। दुनियादारी वाले लोग कभी भी अपने अनंत जीवन को अपनी आंखों के सामने नहीं रखते। वो सिर्फ अपने वर्तमान जीवन में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और जो वचन पढ़ता है वो दुनियादारी का सामर्थ्य उनका ब्रेक हो जाता है। आमीन। जो वचन जानता है उसमें वर्ल्डली स्पिरिट ब्रेक हो जाती है। मेरे वचन जीवन है, आत्मा है। आमीन। हम जब वचन पढ़ेंगे हम समझदार बनेंगे, राज्य की बातों को समझेंगे, फिर वो अनगॉडली पैटर्न लाइफ में ब्रेक होगा, अशुद्ध आत्मा के सामर्थ लाइफ में टूटेंगे। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनको अभी कब्र के बाद क्या, उनको कोई मतलब नहीं है। ये जीवन में सारा सक्सेस, सारी ब्लेसिंग अभी जो मेरे पास है, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो बाइबल ठीक से पढ़ो। तुम देखो उस अमीर आदमी और लाजरुस की कहानी। लाजरुस उसकी टेबल के बगल में पड़ा हुआ था, उसके शरीर में फोड़े थे, उसके पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन मृत्यु दोनों की पोजीशन बदल देती है। क्योंकि एक अमीर तो था लेकिन परमेश्वर में अमीर नहीं था। तो आप बोलेगा पैसों के विरुद्ध प्रीच कर, बिल्कुल नहीं। हम अपने टाइट ऑफरिंग देकर भी पैसों के गुलाम हो सकते हैं। चर्च में रहने से, टाइट देने से कोई फर्क नहीं जाता है। और वही मैं आज समझा रहा हूँ, परमेश्वर की चीजों में हमको सीरियस, अगर हमको नया जन्म मिला तो नया जन्म तो फाउंडेशन है लाइफ की। तो हम जब बॉर्न अगेन होते हैं, नया जन्म मिलता है, हम अंधकार से निकल के ज्योति के जगत में जाते हैं। सिस्टम चेंज हो गया। बट माइंड का सिस्टम चेंज होने के लिए वर्ड का सामर्थ्य चाहिए, उस माइंड के रिन्यू होने के लिए। और तब हम उस स्पिरिचुअल सिस्टम को समझेंगे, उस किंगडम के सिस्टम को समझेंगे। ये दूसरा सिस्टम है। कलीसिया में रह के आदमी दुनियादारी वाला हो सकता है कि नहीं? कौन है ये? वर्ल्डली व्यक्ति है। पहला वाला कौन है? डिमोनिक इन्फ्लुएंस पे। दूसरा, पूरे वर्ल्ड का सिस्टम एंटी क्राइस्ट है। तुमको वर्ल्ड को रिजेक्ट करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुमको लोग बार बार आके बोलेंगे सिस्टम से कंफर्म करो, हमारे जैसे बनो। तुम हमारे जैसे नहीं करते, तुमको हमारी चीजें पसंद नहीं है, तुम्हारी चीजों में शामिल नहीं होते, नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का सिस्टम वर्ल्ड का सिस्टम नहीं है। और मैं इसलिए तो बोल रहा हूं, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, हमको दूसरा चर्च खोजना होगा। फ्रूटफुल लाइफ चाहिए तो सिस्टम ब्रेक होना होगा। आमीन। मेरी सोच चेंज होनी होगी, मेरे जीने का तरीका चेंज हो। कैसे होगा? बिना वचन के नहीं हो पाएगा। ये वचन की सेवकाई है जो मन के गढ़ों को तोड़ती है। आमीन। हमको लोन से बाहर निकलना है। मैं सब बोलो हमको लोन से बाहर निकलना है, हमको ये कर्ज की दुनिया में नहीं जीना है। बोला हमको कर्ज की दुनिया में नहीं जीना है। कुछ सिस्टम होगा ना, कुछ रेवलेशन चाहिए, राइट। देखो तुम्हारे क्या कर्ज है पहले वो तो ठीक है, उसको 1 मिनट साइड रखो, लेकिन माइंडसेट बदलने के लिए तो कुछ रेवलेशन चाहिए, राइट। तभी तो दिन भर फोन आते रहते हैं ना, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। शैतान चाहता है मैं चीजों के दिन रहे, वो चीजें ले, हमको जरूरत नहीं है, वो चीज जिनकी हमारी औकात नहीं है, वो चीज वो चाहता है हम ले। बट हम किस सिस्टम से उसको ब्रेक करेंगे? जबको गॉड का पावर मालूम रहेगा, गॉड क्या कर सकते ये मालूम रहेगा, गॉड कैसे वेल्थ देते ये मालूम रहेगा, गॉड कैसे प्रॉस्पर करते ये मालूम रहेगा। आमीन। कितना मुश्किल है एक सांसारिक व्यक्ति का प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना। वो चर्च में रह सकता है। मैं लोगों को आके यही बात समझा रहा हूँ, भाई चर्च में बहुत सारे लोग हैं, यही आत्मा जीतनी है हम लोग को। ये सब स्वर्ग नहीं जा रहे, सब नहीं जा रहे। और रीजन है ना, हमने क्रूसेड छोड़ के ओवरकमर्स की तरफ गए, क्योंकि खोए हुए लोग यही हैं। वो चर्च में हैं लेकिन परमेश्वर के नहीं है। वो अपनी टाइट देते हैं लेकिन सांसारिक वो रीति से छुटकारा उनको नहीं मिला है। और पौल क्या बोलता है? बोलता है मैं तुम्हारे लहू से निष्पाप हूँ, क्योंकि मैंने तुमको परमेश्वर की सारी इच्छा बता दी है। तो तुम समझो
कि वचन की सेवकाई कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे लोगों के अनंत जीवन टिके हैं। यही वो सेवा है जो निर्धारित है लोगों की आत्मा बचाने के लिए। आमीन। लोगों की आत्मा कोई मोटिवेशन से नहीं जाती, सुसमाचार के प्रचार से बचाई जाती है। आमीन। गॉस्पल गॉड का पावर है सेव करने के लिए। आमीन। सो ये दूसरा व्यक्ति क्या है? ये सांसारिक व्यक्ति है। और संसार जो वर्ल्ड का पूरा पैटर्न बना है, तुम दुनिया से प्यार करो, दुनिया की चीजों से प्यार करो, अपने जीवन से प्यार करो। तुम नहीं कमाओगे क्या होगा? मैं कभी भी कमाने के विरुद्ध नहीं बोलता हूं, मैं उस सिस्टम के अधीन रहने के लिए मना करता हूं। लोग हमको 4 उल्टी सीधी बातें बोलकर हमारे मनों में ऐसा गढ़ बना सकते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए सवाल है कि आप किसकी सुनते हैं। कई लोग वचन सुनते हैं लेकिन साथ में टीवी भी देख रहे हो, साथ में दुनिया की सारी उल्टी सीधी चीजें भी कर रहे हो, कभी वचन काम नहीं करेगा। धन्य है वे व्यक्ति जो दुष्टों की राय नहीं लेता, पापियों के मार्ग पे नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों की सभा में नहीं मिलता। वो दिन रात परमेश्वर के वचन पे मनन करता है। तो ब्लेस्ड होने का तरीका खाली ये नहीं कि तुम क्या करते हो, तुम वचन पढ़ रहे हो, नहीं। ब्लेस्ड होने के लिए वो सारी चीजें जो लाइफ में गलत इन्फ्लुएंस है उनको भी हटाना पड़ेगा। हमको हमारे दुष्ट दोस्त भी प्यारे हैं। देखो, इसलिए बोलता हूँ, हमने जो पहले किया उसको भूल जाओ, हमको आज जो करना है उसको डिसाइड करो। ये कंडेमनेशन में नहीं कि तुमने क्या कर दिया, ये कन्विक्शन में कि अब हमको क्या करना है, लाइफ का डायरेक्शन कोर्स सेट करना है। आमीन। मैं फिर से समझाता हूँ। सांसारिक व्यक्ति को संसार में सक्सेस चाहिए, संसार में ओहदा चाहिए, संसार में ख्याति चाहिए, उसका जीवन सांसारिक है, कब्र के बाद उसको कोई मतलब नहीं है। आत्मिक व्यक्ति ऐसे नहीं होते, और आत्मिक व्यक्ति बनना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत से बॉन्डेज ब्रेक होने पड़ते हैं। अभी तुम वचन सुन रहे हो, क्या चीज के लिए? सिर्फ डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस नहीं, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाए। तुम ट्रस्ट का सिस्टम समझ जाओ, फेथ का सिस्टम समझ जाओ, सैक्रिफाइस का सिस्टम समझ जाओ, ब्लेसिंग का सिस्टम समझ जाओ, ऑनर का सिस्टम समझ जाओ, फेलोशिप का सिस्टम समझ जाओ। फिर सिस्टम्स है ना, ये मिस्ट्रीज है। तुम गलत व्यक्ति के साथ रहोगे, जिसके साथ रगड़ोगे उसके जैसा बन जाओगे। सही एनॉइंटिंग के साथ रगड़ोगे, उस एनॉइंटिंग में आगे बढ़ जाओगे। सिस्टम है, ऑनर का सिस्टम है। देखो, अभी जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं सब बोलो, ऑनर परमेश्वर की चीज है, कोई भी चीज है। अगर हम उसको ऑनर नहीं करते, क्या हम ग्रेस में आगे बढ़ सकते? गॉड के सर्वेंट हो, तुम ऑनर नहीं कर सकते, चलेगा? तुमने माँ बाप है, ऑनर नहीं करोगे, क्योंकि तुम में से कुछ लोग हैं तो माँ बाप उनको तुम्हारे विश्वास के कारण सता रहे। तो पहला नियम है परमेश्वर से प्रेम करना। चौथा नियम, 5वां है कि अपने माँ बाप का आदर करना। राइट? तो माँ बाप का आदर गॉड के आदर के कॉस्ट में नहीं, राइट? बट गॉड के नाम के बहाने माँ बाप का डिसऑनर ये भी नहीं होना चाहिए। सिस्टम है, ऑनर का सिस्टम है, सैक्रिफाइस का सिस्टम है। दुनिया के बच्चे समझते हैं, राइट? लेकिन हम राज्य में आके उस बात को नहीं समझते कि जब वर्ल्ड में सैक्रिफाइस का सिस्टम इतना ऑनर्ड है, इतना पावरफुल है, हम उस सिस्टम को क्यों नहीं समझते? कोई अपनी दुकान लगाएगा, बिना उसके भोग लगाए, बिना उसके कुछ चीजें अर्पित किए, उसकी दुकान उसको मालूम है चलनी नहीं है। ये सैक्रिफाइस का सिस्टम है। वचन क्या कहता है? तुम अपने जीवन को जीवित भावते बलिदान के रूप में चढ़ा दो। वो आराधना है जो परमेश्वर के सामने सही है और परमेश्वर को कबूल है। आमीन। मैं सब बोलो, परमेश्वर मेरे सांसारिक बंधन तोड़िए। मैं सांसारिक व्यक्ति नहीं बनना चाहता, मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है। तीसरा व्यक्ति होता है सेंसुअल, शारीरिक। इसकी शरीर की अभिलाषा है, इसके जीवन पर राज्य कर रही है। हम चर्च में गाना गा रहे हैं, हमको लग रहा है हम आराधना कर रहे हैं, बट लाइफ कंप्लीटली बॉडी के बॉन्डेज में हो सकती है। सेंसुअल, हम अपने सेंसेस के अनुसार जीते। फिर खाना पीना, भोग विलास, यही सब चीजें लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। खाना खराब चीज नहीं है, फूड तो सेलिब्रेट करने की चीज है। फूड गॉड की ब्लेसिंग है। फेलोशिप का आनंद ही खाना साथ खाने में। लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति है उसके लिए खाना पीना भोग विलास उसकी लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उसकी शरीर की अभिलाषा है। इसी पॉइंट है, क्या हमको शरीर की अभिलाषाओं का जो बंधन है तोड़ना है? तो हो सकता है हम चर्च में, लेकिन हम हो सकता है हम सेंसुअल व्यक्ति हो, शरीर की अभिलाषाओं में जी रहे हैं। बताओ, संभव है? बिल्कुल संभव है। तो चर्च तो सेव नहीं करेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म गॉड का वर्ड करेगा। आमीन। ये सारी बातें उनको सिखा दो, एक नया जीने का पैटर्न, किंगडम का तरीका। बोलो, मुझे राज्य के अनुसार जीना, डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस को ब्रेक करना, सांसारिक इन्फ्लुएंस को ब्रेक करना, मुझे सेंसुअल इन्फ्लुएंस को ब्रेक करना, और तब बनता है द स्पिरिचुअल मैन। आमीन। ये स्पिरिचुअल मैन कौन होता है? जिसने इन सारे बॉन्डेज को ब्रेक कर दिया और अब वो लाइफ में फ्रूटफुल होना चालू है। फल पवित्र आत्मा में नहीं लगते, फल हमारी आत्मा में लगते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से लगते हैं। हम डाली हैं। आमीन। तो फल डाली पे लगता है ना। जो आत्मा के फल है वो मेरे आत्मा में उत्पन्न होते हैं, लेकिन कैसे होते? पवित्र आत्मा की सहायता से, इन वचनों की सहायता से। आमीन। तो अब स्पिरिचुअल मैन कौन है?
जिसने जीने का सांसारिक पैटर्न ब्रेक कर दिया। अब हम ब्रेक कर दिए तो उससे क्या फर्क होता है? हम एक नए सिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं। हो सकता है मेरा जॉब है, हो सकता है मेरा बिजनेस है, बट मेरे को मालूम है मेरी नीड्स फुलफिल गॉड करते हैं। आमीन। ये ट्रस्ट के सिस्टम में हम ट्रांसफर हो चुके हैं, हम भरोसे के सिस्टम में आ चुके हैं। हम टेंशन में नहीं जीते, हम कुड़कुड़ा के नहीं, हम प्रेज के एनवायरमेंट में जीते हैं। स्तुति करना है। सांसारिक लोग स्तुति नहीं, उनको चिंताएं खा जाती है। प्रभु यीशु कहते तुम इन बातों की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लाइफ इससे बढ़कर है, राइट? तो क्या परमेश्वर मेरे खाने पीने में इंटरेस्टेड नहीं? बिल्कुल है। परमेश्वर मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। वो मेरे को अपने पुत्र के रूप में ढालना चाहते हैं। आमीन। जैसे बोलो मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है। ये आत्मिक व्यक्ति क्या है? अब ये फल उत्पन्न करने लगा। देखो, दो तरीके यीशु को जानने के। पहला तरीका है यीशु जो एक व्यक्ति है, दूसरा यीशु जो शब्द है। शब्द शरीर बनकर हमारे बीच में है, तो हम जीसस को उसके साथ जो फेलोशिप है उनके साथ, उसके साथ जान सकते हैं। बट हम जीसस को उनके, जितना तुम वर्ड जानोगे उतनी जीसस के साथ फेलोशिप स्ट्रांग होती जाएगी। परमेश्वर के पास एक काम है करने के लिए, बिना शब्द के वो काम नहीं हो सकता। और परमेश्वर काम अपने शब्द के द्वारा करते हैं। परमेश्वर के सारे काम उसके शब्द से भरे हैं। आमीन। और ये शब्द अब लोगों के द्वारा हम सुनते हैं। आमीन। उसके सेवकों के द्वारा हम सुनते हैं। ये है मिनिस्ट्री। देखो फिर से समझो, वचन शरीर बन के हमारे बीच में है। आमीन। तो तुम वचन की सेवकाई समझो। यहाँ इमोशंस भी इन्वॉल्व है। ये शरीर से मिनिस्ट्री हो रही है, राइट? शरीर में रह के हो रही है ना। वर्ड इन फ्लैश, ये भी वर्ड इन फ्लैश है। वही शब्द इसी शरीर में भी है। परमेश्वर, जिन लोगों ने बाइबल लिखी, परमेश्वर ने उनकी सोच, उनके शब्दों के इस्तेमाल, उनकी भावनाओं को भी इस्तेमाल किया, उनके नेचर, उनके टेम्परामेंट, उनकी पर्सनालिटी को इस्तेमाल किया। ये है शब्द शरीर में, वर्ड इन फ्लैश। आमीन। ये है वर्ड की मिनिस्ट्री। परमेश्वर के सारे काम उसके शब्द द्वारा होते हैं। इब्तिदा में कलाम था और वो खुदा के साथ था। जो शुरुआत से शब्द परमेश्वर के साथ था। तो जब क्रिएशन में पहली चीज क्या हुई? परमेश्वर का उस शब्द को रिलीज करना। आमीन। अभी हम लोग चर्चेस में क्या सुनते हैं? तुम कर सकते हो, तुम बन सकते हो, तुम में वो बात है। क्या कर सकते हैं? हम पाप ही कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? उससे ज्यादा कुछ कर सकते हो? तुम में वो बात है, अपने आप पर भरोसा करो। ये वचन की शिक्षा नहीं है। वचन की शिक्षा में तो जितने लोगों ने अपने आप पर भरोसा किया बुरी तरह गिरे। जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया वो आशीष पाए। आमीन। तो एक शिक्षा है जो तुमको प्रॉमिस तो कर सकती है फ्रीडम, लेकिन लेके बॉन्डेज में ही जाएगी। एक शिक्षा जो प्रॉमिस करती है तुम फ्री हो जाओगे, लेकिन तुम बनोगे स्लेवी, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुमको सिखाया गया है। इसलिए फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता है। तुम वही बनते हो जो तुमको सिखाया गया है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है हमको जीने का तरीका सिखाने के लिए, परमेश्वर के सिद्धांत सिखाने के लिए, धार्मिकता के लिए, हमको इंस्ट्रक्ट करने के लिए। आमीन। ताकि हम हर प्रकार के अच्छे कामों के लिए तैयार रहे। आमीन। मैं सब बोला अच्छे कामों के लिए ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग गॉड के वर्ड से होती है। इनको अपने सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो कुछ लोग क्यों नहीं बढ़ते? कोई शब्द नहीं है उनके जीवन में। बातें बहुत सी हैं, शब्द नहीं है। वचन की समझ नहीं है, वचन का कोई स्थान नहीं है जीवन में। कई लोग कल्चरल बॉन्डेज, मतलब हमको देख के कोई बोल दे पंजाबी आदमी से मिले और प्रभु के बच्चे से नहीं मिले तो ये जैसे झापड़ मार दे हम पे। कोई एक इंडियन से मिले, एक मैन ऑफ गॉड से नहीं मिले, ये झापड़ है मेरे ऊपर। इसका मतलब कि मेरी कल्चर और मेरा रहन सहन मेरे ऊपर इतना हावी है कि परमेश्वर का वचन का होल्ड नहीं है मेरे ऊपर। आज जो हम वचन पढ़, यही तो है कि तुम अपने ट्रेडिशन से, तुम अपने रीतियों से परमेश्वर के वर्ड को डाइल्यूट कर देते हो, उसको बिना पावर के कर देते हो, उसको बिना इफेक्ट के कर देते हो, उसको वॉइड, उसको खाली कर देते हो। कई लोग है वर्ल्डली लाइफ, वर्ड है लेकिन वर्ल्डली लाइफ है। इससे क्या होगा? तभी तो पहले जो गलत फेलोशिप है उसको हटाना जरूरी है, गलत संगति हटाना जरूरी है, गलत इन्फ्लुएंसेस लाइफ से हटाना जरूरी है। धन्य व्यक्ति दुष्टों की राय नहीं लेता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं पाया जाता, परंतु वो दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। तो फरीसी कहाँ पॉइंट कर रहे थे? रीतियों पर। जीसस कहाँ पॉइंट कर रहे थे? स्क्रिप्चर पर। तुम स्क्रिप्चर वचन ठीक से पढ़ो, तुम पूरे पुराने विधान में जीसस को पाओगे। आमीन। पहली पंक्ति से आखिरी तक, क्योंकि स्क्रिप्चर जीसस के बारे में विटनेस करता है। नेक्स्ट और आखिरी बात पे आते हैं, हम लाइफ में क्या वैल्यू करते हैं वही निर्धारित करेगा हमारी लाइफ का डायरेक्शन क्या है। अगर हम परमेश्वर की वचन की वैल्यू समझेंगे, हम इस वचन को ऑनर करने लगेंगे, हम इसको पढ़ने लगेंगे, हम इसके स्टूडेंट बन जाएंगे, हम इस पर भरोसा करने लग जाएंगे, हम इसको अपनी लाइफ का पैटर्न बनाने जाएंगे। मेरा पॉइंट यही है, चर्च में रहकर टाइम मत वेस्ट करो। अगर प्रभु के वचनों और जीवन के तरीके में आगे नहीं बढ़ना तो ये कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, गॉड का प्रोजेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति चेला नहीं बनना चाहता, उसका कलीसिया में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि चर्च में अपने आप में कोई पावर नहीं है किसी को सेव करने का, बट
चर्च को कुछ पावर्स दिए गए हैं उस वर्ड को डिक्लेयर करने का, गॉड की प्रेजेंस में एक्सेस, गॉड से रिलेशनशिप। ये चर्च को प्रिविलेज कुछ दिए गए, कुछ हथियार दिए गए, कुछ बेनिफिट्स दिए गए, तब तो चर्च का फायदा है। फिर गिफ्ट्स है, कुछ गॉड के मिनिस्टर्स, उसके सर्वेंट्स के रूप में, जिनको परमेश्वर ने तैयार करके भेजा है। आमीन। अगर हम इन चीजों का लाभ उठाएंगे तो हम अपने लाइफ में वो चेंजेस देखेंगे जो होने चाहिए। आमीन। नहीं तो क्या फायदा, हम चर्च में बैठे रहे जिंदगी भर और सांसारिक पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ, अनगॉडली इन्फ्लुएंसेस ब्रेक नहीं हुए, अनगॉडली फेलोशिप्स ब्रेक नहीं हुई, सोचने का तरीका चेंज नहीं हुआ, सांसारिक रीति नहीं बदली, हम अपने एम्बिशंस, अपने तरीके, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए। आज से आओ एज अ चर्च हम मन बनाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का सम्मान करेंगे।